जिनके देशभक्त गीतों को और चित्रण को समूचा देश ही नहीं विश्व भी देखता है और सुनता है, ऐसे शख्सियत हमारे साथ सीतापुर आई हुई हैं। अब से कुछ ही देर बाद वो हज़ारों लोगों को अपने भाषण से उनको एक संदेश देंगे। लेकिन इस समय आई इंडिया से बातचीत करने के लिए बाबा सत्यनारायण मौर्य जी मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आज समापन का अवसर है आज़ादी महोत्सव के। ऐसे में युवाओं को खासकर क्या संदेश देंगे? तमाम युवाओं को एक संदेश देना चाहूँगा कि जिसको आज़ादी हम सुनते हैं तो हमको लगता है 1947 में आज़ादी मिल गई। गुलाम कब हुए थे? जब अंग्रेज़ भारत में आए थे हम गुलाम हुए थे, अंग्रेज़ चले गए, हमको आज़ादी मिल गई। ये हमारी केवल राजनीतिक आज़ादी है। लेकिन हमको शुरू से सिखाया गया इंडिया इज़ मेकिंग ए नेशन, भारत एक राष्ट्र बन रहा है 1947 के बाद में। इस कारण ये स्थिति पैदा हुई। तो मैं जो इस अवसर पर आया हूँ, सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि ये देश गुलाम केवल अंग्रेज़ों ने नहीं बनाया। अंग्रेज़ों के पहले मुग़ल आए थे, मुग़ल के पहले यहाँ पर कभी सिकंदर भी आया था, उसके पहले भी लोग आए, शक आए, हूण आए, आते रहे। और इनसे जितने लोगों ने मुकाबला किया वो सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। हमको अगर महात्मा गांधी का नाम याद है, भगत सिंह वगैरह, तो कहाँ नाम याद है? हमको तो सिखाया गया दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अगर ये बिना तलवार ढाल के आज़ादी मिली तो ये लोग बेवकूफ़ थे जो मरे जाकर आत्महत्या करने के लिए गए थे। क्या बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, इनको क्या फांसी पे झूलने का शौक़ था? नहीं, हमको सिखाया गया याद रखें दांडी चंपारण या फिर चोरा चोरी, लेकिन इनके चक्कर में हम भूल न जाए काकोरी, कि देश की खातिर जो फांसी पर जाकर झूले और इनके साथ हम इन सबको भूले। तो मैं उन सबकी याद दिलाना चाहता हूँ। मैं तो कहता हूँ इस देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अगर थे तो प्रभु श्री राम थे, जिन्हें रावण का राज्य उखाड़ के फेंका। इस देश का प्रथम बलिदानी शहीद था तो जटायु था, जिसने नारी रक्षा के लिए काम किया। इस देश में संघर्ष करने के लिए हमारे चाणक्य थे, उसके बाद में हमारे शिवाजी थे, महाराणा प्रताप थे, सारे संग्राम सेनानी। इसलिए जब राम मंदिर की बात होती है तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये धार्मिक आंदोलन, मैं बोलता हूँ राष्ट्रीय आंदोलन है। तो हमारी आज़ादी को हम सोचें, क्योंकि देश केवल ज़मीन का टुकड़ा नहीं होता है। ज़मीन, ये तो पाकिस्तानी ज़मीन भी भारत माता थी, ये बांग्लादेश भी भारत माता थी, गंधार भारत माता थी, पर आज उसको भारत माता क्यों नहीं बोलते हैं? जबकि ज़मीन भी वही है, वहाँ के रहने वाले लोग भी वही हैं। अगर संस्कृति मिट जाए तो फिर राष्ट्र मिट जाता है। तो ये जो आज़ादी का उत्सव मना रहे हैं, ये देश के लिए नहीं मना रहे हैं, ये राष्ट्र के लिए मना रहे हैं। देश और राष्ट्र में फ़र्क समझना आसान होगा। तो मैं जो काम कर रहा हूँ दुनिया भर में कुछ शब्दों पे खेल रहा हूँ। जैसे सेक्युलर, हमको सिखाया जाता है कि सेक्युलर वो जो सारे धर्म समान, इसका संबंध ही नहीं सेक्युलर से। ये सेक्युलर शब्द चला ब्रिटेन से, रोम से, कि मतलब वही क्रिश्चियन लोगों की बात जो नहीं मानते थे वो लोग सेक्युलर थे। बाइबल में लिखा कि सूरज पृथ्वी के आसपास चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी स्थिर है। जिनको समझ में नहीं आया, गलत बोल रहे हैं, साइंस गलत, साइंस की बात गलत तुम सिद्ध कर रहे हो, तो उन लोगों ने अपना एक अलग ग्रुप बनाया। लियोनार्डो दा विंची, हमारे न्यूटन, फला ढिकाया, एडिसन, कितने ही लोग थे। एक फिल्म देखिएगा, वो फिल्म आई थी द विंची कोड, उसमें इस प्रकार की बातें, कितनी महिलाओं को जिंदा जला दिया गया। तो ये शुरुआत जो हम कर रहे हैं आज़ादी महोत्सव की, राजनीतिक आज़ादी है, उसका अमृत महोत्सव है, लेकिन ये आज़ादी हमारी सांस्कृतिक आज़ादी बने, इसकी भी शुरुआत अब शुरुआत हुई है। राम मंदिर बनने के साथ इसकी शुरुआत हो रही है। तो आज़ादी की असली महोत्सव तो हम तब मनाएंगे जबकि इस देश में एक भी बच्ची से बलात्कार ना हो। इसका हम आज़ादी महोत्सव वास्तव में तब मानेंगे। राम मंदिर हमारा बन रहा है, ये हमारी सांस्कृतिक आज़ादी की शुरुआत है। तो पत्थरों के राम मंदिर का शिलान्यास होगा, लेकिन इस राम मंदिर की ध्वजा जिस दिन फहर जाएगी उस दिन भारत पे कर्ज नहीं बचेगा, उस दिन भारत में भ्रष्टाचार नहीं बचेगा। ये बात मैं कविताओं के मार्फत कहना चाहता हूँ। और मेरे को बड़ी प्रसन्नता है कि ये सीतापुर, मेरे बड़े भाई कवि मंच पे जिनकी छत्र छाया में हम पले हैं, भाई कमलेश मौर्य मृदु जी, ये उनकी ज़मीन है। मैं जब यहाँ उतरा तो उतरते से उनका आशीर्वाद मुझे मिला। और आप सबसे एक अनुरोध करूँगा, मेरी एक इच्छा थी कि आज़ादी के इस स्वतंत्रता आंदोलन के समय हम क्या करें 75 साल में। तो हमारे मन में इच्छा हुई कि राम का देश टुकड़े टुकड़े में क्यों, जाति के नाम पे विभाजित है, वन नगरों के नाम पे विभाजित है। तो हमारे मन में बात है कि हमने कुछ गलतियाँ की है। जैसे हमारे नेता लोग चुनाव के पहले सब जगह जाते हैं, चुनाव के बाद कहीं नहीं जाते हैं। प्रभु श्री राम के साथ भी ऐसा हुआ था, वो यहाँ से वनवासियों को साथ लेते थे, पूरे देश को एक करते हुए। राम राजनेता नहीं थे। अगर राजनेता होते तो खाली अयोध्या के अवध प्रांत के होते, लेकिन उनको क्या मतलब था किष्किंधा से? अगर चाहते तो चित्रकूट 12 साल रह के वापस पहुंच सकते थे, 14 साल। लेकिन राम ने इस राष्ट्र को अपना समझा और श्रीलंका तक गए और जीतने के बाद राज्य वापस करके अपने राष्ट्र में वापस लौट के आए। जननी जन्म भूमिष्य स्वर्गादपि गरीसी, इस पूरे देश से उन्होंने आतंक उखाड़ के फेंका था। तो उन राम के नाम पे, राम को 14 साल तक जंगल में भटक कर राम ने रावण पर विजय प्राप्त की, लेकिन राम सबसे मिलकर नहीं आ पाए। तो हमारे मन में इच्छा थी हम राम को वापस एक रथ में बिठाकर
उसी रास्ते से घुमाते घुमाते वापस अयोध्या लेकर आएंगे। शिवरात्रि से अभियान प्रारंभ होगा और शिवरात्रि से रामनवमी तक हम अयोध्या पहुंचेंगे। एक रथ में राम को बिठाकर वनवासी रूप में वापस उन सबसे मिलाएंगे, जटायु के वंशज से, सुग्रीव के वंशज से, हनुमान के वंशज से, सबरी के वंशज से। देख लो, ये राम तुमसे मिलकर गए थे, अब तुमको गले लगाने आए हैं। अब तुमको धर्मांतरण की आवश्यकता नहीं है, अब तुमको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, अब तुमको गरीब रहने की आवश्यकता नहीं है, अब तुमको अपने स्वाभिमान, अपने पैरों पर खुद खड़ा होने की आवश्यकता है, हनुमान बनने की आवश्यकता है। देश में बहुत संभावनाएँ हैं, लेकिन देश का नवयुवक, नौजवान हनुमान बनकर चुप बैठा हुआ है। मैं बस ये समझता हूँ कि अगर मैं अपनी कविताओं को मार्फत, चित्रों को मार्फत अगर थोड़ा सा उसमें जामवंत की तरह से प्रेरणा दे सकूं तो बहुत बड़ा एक अपने आप का सौभाग्य समझूंगा। बाबा जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि 16 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई थी आज़ादी महोत्सव की, और आज समापन है। ऐसे में क्या लगता है आपको, जो संदेश युवाओं को देना चाहते हैं वो क्या उसमें कुछ हद तक सफल हुए नज़र आ रहे हैं? अभी देखिए, अब सच बात क्या है, पहले से आजकल के तरीके बदल गए। पहले प्रचार के तरीके अलग होते थे, मालूम पड़ता था। अभी केवल यही आंदोलन नहीं, जितने भी आंदोलन चल रहे हैं वो सारे, आज मैं आपके चैनल बैठ रहा हूँ कि पूरे सीतापुर को मालूम पड़ जाएगा। आज आप एक अखबार में खबर छाप दो मुख पृष्ठ पे, तो क्या पूरे शहर को, तो संदेश जहाँ तक देना है वहाँ तक सीधे सीधे नहीं पहुँचता है। संदेश कविता, टुकड़े मैं चाहता हूँ एक कविता आपकी हो जाए। मैं एक बात बोलता हूँ, जो कुछ आंखें देख रही है सचे उससे आगे, जो कुछ आंखें देख रही है सचे उससे आगे, थोड़ी सी कठिनाई इससे डर करके ना भागे। अब मेरे को बड़ा संकोच होता है, 1 मिनट के लिए आप कैमरा घुमाइए, हमारे भाई कमलेश जी बैठे हुए, इनके सामने कविता पढ़ूंगा तो कैसा लगेगा, लेकिन कहना चाहूँगा, जो कुछ आंखें देख रही है सचे उससे आगे, थोड़ी सी कठिनाई इससे डर करके ना भागें। अंधियारा जो दूर दूर तक देता हमें दिखाई, केवल तब तक है जब तक हम आँख खोल न जागें। दूर हटाएं अपने मन पर छाया भेद भरम, वंदे मातरम वंदे मातरम। क्योंकि हम जो बोलते हैं ना कि सदा याद रखना, ये आज़ादी केवल झांकी है, वियतनाम, लाओस, कंबोज ये सब अभी बाकी है क्या, और छोटे छोटे थाईलैंड, इन सब देश में जितनी भूमि हो सब हमारी भारत माँ की है। तो ये कुछ बातें मैं करने का प्रयास करूँगा कि देश के लिए जिनने फांसी खाई, क्यों ना हमने कभी अशफाक उल्ला खां को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। अगर इस देश में 50 सालों में, 75 सालों में अशफाक उल्ला को आगे बढ़ाया होता तो आज मुसलमान देश के साथ खड़े होते। लेकिन आज मुसलमान, किसान, ये वो, मैं तो इस लखीमपुर में आके मालूम पड़ा कि हमने देखा कि जिन लोगों ने एक निर्दोष को डंडों से पीट कर मार दिया, उनके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति टकराया और जो अभी भी सिद्ध नहीं हुआ है उसके ऊपर केस हो रहे हैं। मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी दल की तरफ से नहीं आया, मुझे कोई पुरस्कार नहीं मिला, आज तक सरकार ने कोई पुरस्कार नहीं दिया, मैं तो जानता भी नहीं हूँ कौन व्यक्ति है। लेकिन एक बात कहूँगा, ये किसान हैं, ये दादियाँ हैं, अरे जो देश के खिलाफ काम करे हरामजादियाँ हैं। मैं स्पष्ट कहता हूँ कि देश के विरोध में बोलने वाला न किसान है, न दादियाँ हैं, न छात्र है, ये सारे आतंकवादी मात्र हैं। और जब तक इनको आतंकवादी मात्र नहीं माना जाएगा तब तक ये देश इसी प्रकार रोता रहेगा। क्योंकि देश में वंदे मातरम का विरोध करना ये विवाद माना जाता है। हम वंदे, देश को प्रेम करने वाला देश में रहना चाहिए, बाबा ने विवादित बात कह दी, इसमें क्या विवादित है? जब तक इन बातों को विवादित कहते रहेंगे तब तक हम इस भारत की रक्षा नहीं कर पाएंगे। मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा, आपको देश की रक्षा करनी है। देश केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है, देश केवल राजनीति का इकाई नहीं है। ये हमारा देश अब भी, ये गांधार हमारे देश में है, ये दूर दूर तक के हिस्से जिसकी आज मैं चर्चा करूँगा। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा, अभी समय है, आप जितनी जल्दी हो सके कार्यक्रम में पहुँचिएगा, सुनिएगा, उसके बाद गुनिएगा, और जीवन में अगर धारण का मौका है धारण कीजिएगा। क्योंकि हम सबके अंत में एक इच्छा है, भारत भक्तों भारत फिर से विभव पाए परम, सब धर्मों से बढ़कर भाई होता राष्ट्र धर्म। बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम बाबा सत्यनारायण मौर्य, जिनको अभी सीतापुर वासी सुनेंगे। आज आज़ादी महोत्सव का समापन है और आप उम्मीद करते हैं कि उसको जो आज भाषण देंगे उसको यहाँ का युवा धारण करेगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विभू शुक्ला के साथ पंकज सिंह गौर।